सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ओसीडी के बारे में, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंसान को अपने ख्यालों पर काबू नहीं रहता। वो एक ही चीज को बार बार दोहराता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, जुकाम में सिर झुकाने पर दर्द क्यों होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अदरक की चाय पीने के फायदे। अरुण वाराणसी के रहने वाले हैं, पर काम के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। उनकी मम्मी 55 साल की हैं। वैसे तो वो वाराणसी में रहती हैं, पर अरुण से मिलने कुछ महीने पहले मुंबई गई थी। अब कुछ दिनों बाद अरुण ने अपनी मम्मी के बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव देखा। वो एक ही बात कई बार दोहराती थी। जैसे एक दिन वो लोग घूमने गए, अरुण की मम्मी ने घर पर ताला लगाकर चाबी अपने पर्स में रख ली, पर वो हर कुछ देर बाद चाबी अपने पर्स में चेक करती रही, श्योर होने के लिए कि चाबी वहां है या नहीं है। एक महीने के अंदर अरुण को समझ में आ गया कि कुछ तो ठीक नहीं है, पर पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो डॉक्टर को दिखाया गया। पता चला उनको ओसीडी है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को अपने ख्यालों पर कंट्रोल नहीं रहता। वो हर वक्त परेशान रहता है, एक ही बात दिमाग में बार बार चलती रहती है। अब अरुण चाहते हैं कि हम ओसीडी पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका सही इलाज क्या है, ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अगर कोई इससे ग्रसित है तो उसे सही सलाह मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं ओसीडी क्या होता है और क्यों होता है। इसके अंदर दो चीजें हैं, ऑब्सेशंस हैं और कंपल्शंस हैं। ऑब्सेशंस का मतलब है कि ऐसे या तो विचार यानी थॉट, या अर्जेस किसी चीज को करने की एक उत्साहट, या फिर इमेजेस यानी कि कोई मन के अंदर कोई चित्र बनना। ये थॉट्स, इमेजेस या अर्जेस जो कि आते हैं विचार में हमारी बिना मर्जी के, और एक एंजाइटी, एक घबराहट क्रिएट करते हैं और बार बार आते हैं। इस तरह के विचारों को हम लोग ऑब्सेशंस कहते हैं। एक तो ये, जब ये एंजाइटी पैदा कर देते हैं तो हमारे को एंजाइटी को यानी घबराहट को कम करने के लिए एक अर्ज होती है कुछ करने की, कंपल्सिवली करने की, विवशता में कुछ करने की। उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्शंस। यानी कि ओसीडी एक ऐसा मनोविकार है जिसमें ऑब्सेशंस यानी कि विचार बार बार आना जो कि घबराहट पैदा करते हैं, और कंपल्सिव एक्शंस होना यानी कि विवशतापूर्ण किसी चीज को करने का मन करना, कंपल्शंस, उसको ओसीडी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसमें इसे डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं। सबसे पहली बात, इसको डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो पेशेंट है वो इनको रोकने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जितना वो रोकने की कोशिश करता है उतना उसको और ज़्यादा ये आते हैं, और वो काफ़ी समय अपने दिन का इसमें बिताने लगता है, जिससे कि उसकी जो दिन की दिनचर्या है उस पर असर पड़ने लगता है। दूसरा, उसको सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहने लगता है, यानी कि खुद के मन में जो एक असंतुष्टता और भय और घबराहट इसकी वजह से रहने लगती है। इन सब को मिलाकर ही इसको डिसऑर्डर कह सकते हैं। अगर हम बोले कि बायोलॉजिकल कारण की यानी कि मेडिकल कारण, तो उसमें जेनेटिक लिंक पाया जाता है। लेकिन जेनेटिक का मतलब ये है कि अगर परिवार में किसी को पहले से रहा है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा हैं दूसरे मेंबर को। दूसरा चीज़ ये कि इसमें न्यूरोकेमिस्ट्री यानी कि हमारे जो मस्तिष्क में जो केमिकल्स हैं जिनका काम है मैसेज पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह मस्तिष्क में, ताकि हम सही से इंफॉर्मेशन का संचालन हो सके दिमाग में, उन केमिकल्स का
ऊपर नीचे हो जाना या कमी हो जाना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो सीरोटोनिन नाम के न्यूरोकेमिकल में पाई जाती है। और अगर बात करें साइकोलॉजिकल कारणों की, तो साइकोलॉजिकल कारण में सबसे पहले है विचारों का एक्सट्रीम हो जाना, जैसे कि किसी भी विचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की एक टेंडेंसी, कि जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग में कोई विचार आ गया उस पर अटक जाना, उसको इम्पोर्टेंट समझना। दूसरा चीज़, किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है उसको एक्सट्रीम सोचना, यानी कि जिसे बोलते हैं ओवर एस्टिमेशन थ्रेट का, कि कोई चीज़ अगर मेरे साथ गलत हो सकती है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं होने के, ये भी घबराहट पैदा करता है हमको। तीसरा, अनसर्टेनिटी ना सह पाना, किसी चीज़ को हर चीज़ एक पर्टिकुलर तय समय पर उसको होनी चाहिए, इस चीज़ की भावना प्रोड्यूस होना। हम सह नहीं पाते कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा करके, ये जो एक विचार है इसको ना सह पाना, अनसर्टेनिटी को। और लास्ट में ये कि डिस्ट्रेस ना सह पाना, डिस्ट्रेस यानी एंजाइटी को टॉलरेट ना कर पाना, जरा सी भी डिस्ट्रेस होने से, एंजाइटी होने से बहुत ज़्यादा घबराना। और ये सब लीड करता है एक तरह से सेकेंडरी विचारों को, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी थॉट्स ऑफ कंट्रोल, कि अब मुझे अपने मस्तिष्क पे और ज़्यादा काबू पाने के विचार, फिर उसकी वजह से ओसीडी खराब होने लगता है। तो ये थे साइकोलॉजिकल कारण। ओसीडी के पीछे क्या कारण है वो आपने जान लिए। अब बात करते हैं आपको कैसे पता चलेगा आप या फिर कोई और जो आपका कोई जानकार है वो उससे ग्रसित है। देखिए, ओसीडी के लक्षण क्या हैं, साथ ही क्या इसका इलाज मुमकिन है, सुनिए। किसी चीज़ को बार बार चेक करना कि पैसे पूरे गिने कि नहीं, डाउट आते रहना, या फिर हमने दरवाज़ा सही से बंद किया है कि नहीं, लॉक सर से बंद किया है कि नहीं, हमने कार सही से बंद की है कि नहीं, किसी चीज़ को ऑर्डर में हमें वापस वैसे का वैसा चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए, किसी चीज़ को बार बार गिनना, हाथों को बार बार धोना ये सोच कर कि कहीं इसमें जर्म्स तो नहीं लगे हैं, इतना ज़्यादा फोबिया डेवलप हो जाना, या फिर किसी विचार से के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना और घबरा जाना उसको सोचकर। ये सारे के सारे लक्षण हमको पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। ओसीडी का इलाज अगर हम बोले कि फार्माकोलॉजिकल तरीके से, यानी कि मेडिसिन के तरीके से, तो हमारे पास इसके लिए जो है स्पेशल SSRI यानी सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का नाम की जो दवाई हैं वो इसको असर करती हैं, इसके ऊपर काबू करने में। इसको मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि साइकोथेरेपी भी काफ़ी असरदार है। इनफैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होता है सीवियर केसेस में तो काफ़ी असरदार हो जाता है। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत असरदार है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी जो एक सटीक ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि पेशेंट को जो डर है पेशेंट के, जो उसके विचारों के लेवल पे हो या किसी सिचुएशन के डर हो या किसी ऑब्जेक्ट के डर हो, उसको सिलसिलेवार तरीके से छोटे से लेके बड़े डर की तरफ बढ़ना, उसे एक्सपोज करना पेशेंट को, और उसकी जो कंपल्सिव बिहेवियर है उसको रोकना, यानी कि रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना। और पेशेंट धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होता जाता है बिना रिस्पॉन्ड करे अपनी एंजाइटी को सहने में। और ये तरीका बहुत ज़्यादा कारगर रहा है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसके अलावा सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी यानी कि विचारों को सही करने की जो थेरेपी है वो भी काफ़ी कारगर रही है इस चीज़ में, क्योंकि ये एक तरह का काफ़ी प्रॉब्लमैटिक एक सीवियर तरह का डिसऑर्डर होता है। इसमें पूरी टीम इंक्लूडिंग जो घर वाले हैं पेशेंट के, उनको मिलके इसको देखना पड़ता है, ताकि क्योंकि पेशेंट जब एंजाइटी में आता है, जब परेशान हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा रीएश्योरेंस सीख करता है, सबके पास जाता है, बार बार एक ही बात पूछता है, तो कई बार जो पारिवारिक संबंध हैं वो भी खराब हो जाते हैं। यानी कि हम लोगों को फैमिली काउंसलिंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है। डॉक्टर साहब ने जो भी लक्षण बताए हैं उन पर खास नज़र रखिएगा ताकि समय रहते आपको या आपके किसी जानकार को सही मदद मिल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। मौसम बदल रहा है, ठंड से गर्मी आ रही है। अब इस मौसम में जुकाम खांसी होना बहुत आम है।
कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है। जुकाम के दौरान एक चीज़ और बहुत होती है, सिर में दर्द। अब जुकाम के दौरान सिर में दर्द क्यों होता है? ख़ास तौर पर जब आप सिर को झुकाते हैं। देखिए, आपके माथे, नाक, गाल और आंखों के बीच में होती है एयर पॉकेट्स, जिन्हें साइनसेस कहा जाता है। इनके अंदर बनता है बलगम। इसका बनना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी नाक की जो नली है वो नम रहे। यही नमी आपकी नाक की नली को धूल, मिट्टी और बाहरी तत्वों से बचा कर रखती है। जब आपको जुकाम होता है उस समय एक वायरस आपके साइनसेस में घुस जाता है। इस समय आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा बलगम बनाने लगता है ताकि वायरस को आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, फ्लश कर दिया जाए। अब जैसे जैसे बलगम ज़्यादा मात्रा में बनता है, आपके साइनसेस इरिटेट हो जाते हैं और उनमें आ जाती है सूजन। साइनसेस में आई इस सूजन से आपके सिर में होता है दर्द, खास तौर पर जब आप सुबह सोकर उठते हैं या फिर सिर नीचे की तरफ झुकाते हैं। सूजे हुए साइनसेस आपके सिर में मौजूद एक नर्व पर बहुत प्रेशर डालते हैं। इससे आपके चेहरे पर भी प्रेशर पड़ता है और नाक बंद हो जाती है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अब बात है जब बदलते हुए मौसम और जुकाम की हो रही है, जो कि मुझे भी हो रखा है, तो अदरक की चाय को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर आपको जुकाम है तो अदरक की चाय ज़रूर पीजिए। जैसे कि हमने आपको तन की बात में बताया था कि जुकाम के दौरान आपके जो साइनसेस होते हैं उनमें आ जाती है सूजन। अदरक सूजन से निपटने के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है। अदरक अलग अलग बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत रखती है, खास तौर पर वो बैक्टीरिया जो आपका गला खराब करते हैं। अदरक की चाय बनाना बहुत ही आसान है। आपको केवल सिर्फ इतना करना है कि जब आप चाय के लिए पानी बॉईल करें तो उसमें अदरक के कुछ टुकड़े डाल दें 10 से 20 मिनट के लिए। उसको हल्की आंच पर बॉईल करने दें। अब आप चाहें तो चाय बनाते समय उसमें शहद भी डाल सकते हैं। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मिथिलेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।